यह निश्चित रूप से अब तक का सबसे मजबूत बेंत से बना ढाल है। जब वे इस गठन में खड़े हो जाते हैं तो तेज से तेज भाले भी इसे भेद नहीं सकते। चतुर सवारों ने खाली जगह देखकर हमला करने की कोशिश की, पर उन्हें पता नहीं था कि यह बेंत ढालधारियों द्वारा बिछाया गया जाल था ताकि वे बेहतर बचाव करते हुए पलटवार कर सकें। सामने से सीधा हमला फायदेमंद नहीं था, तो युद्ध का अनुभवी कप्तान तुरंत एक उपाय सोचता है। वह 2 सैनिकों को एक लोहे की जंजीर घसीटने का आदेश देता है ताकि इस कछुआ कवच गठन को तोड़ा जा सके। लेकिन कछुआ कवच के दोनों किनारों से अचानक 2 सैनिक बाहर निकल आए, जिन्होंने बेंत की ढालें लहराते हुए घोड़ों के खुरों पर वार किया, जिससे दोनों सवार अपने घोड़ों समेत पल भर में जमीन पर गिर पड़े। प्रतिद्वंद्वी के हमले को सफलतापूर्वक नाकाम करने के बाद बेंत की ढाल वाले सैनिक तुरंत अपनी जगह लौट आए। इससे घुड़सवारों के कप्तान को गुस्सा आ गया और उसने सीधे अपने आदमियों को आग्नेयास्त्रों से हमला करने का आदेश दिया। लेकिन बेंत की ढाल वाले सैनिकों को डर नहीं था, उन्होंने तुरंत अपनी जनबंदी बदल ली। घुड़सवार चाहे गोलियां चलाते रहे, फिर भी वे ढाल को हिला नहीं सके। बेंत की ढाल बनाने के लिए सिर्फ सूखी बेंत ही नहीं, घनी तांबे की तार और स्टील की तार मिलाई जाती थी। आग में तपाने और विशेष रसायनों से उपचारित करने के बाद उस समय की लगभग अजेय रक्षा ढाल बनाई जाती थी। यह ढाल हल्की और टिकाऊ थी, गतिशीलता शानदार थी। गोलियों की बौछार से भी बेंत की ढाल लचीलेपन से गोलियों को रोकने में सक्षम थी। घुड़सवार सैनिक गोलियां बदलने में व्यस्त होते, बेंत की ढाल सैनिक रक्षा से आक्रमण में आ जाते, साथियों के कंधों से उछलते और बंदूकधारी घुड़सवारों को गिरा देते। ये साफ था कि नजदीकी लड़ाई में ये तेज घुड़सवार बेंत की ढाल वाले सैनिकों के सामने टिक नहीं सकते थे। अपार शक्ति वाले बेंत की ढाल वाले सैनिकों ने घुड़सवार कप्तान को घोड़े समेत जमीन पर पटक दिया।